सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे, अभी वही करते हैं कि राहु काल का एक निश्चित समय है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। उसके अनुसार से हम कैसे उस कार्य को करें, उसमें क्या करें और क्या ना करें। अब राहु काल है तो क्या हम एकदम रुक जाएं, कुछ ना करें? ऐसा नहीं होता है। अब जैसे सोमवार का दिन है, सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक का राहु काल का समय है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक का। तो अब हम क्या करें, हमें उस बीच में कहीं पहुंचना है, हमको 9:15 बजे पहुंचना है या 9:30 बजे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, घर से हम 7:30 से 10 मिनट पहले ही घर से चल पड़ेंगे। जैसे कि 7 बजे चल दें, 7:15 चल दें, 7:20 पर चल दें, और हम को 9:15 जहाँ पहुँचना है उसके लिए हम रास्ते में अगर राहु काल के समय पर हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि हमारी यात्रा शुरू हो गई है और हम जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ हम उस वक्त राहु काल के पूर्ण होते ही प्रवेश कर जाएं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमको 8:30 बजे ही पहुँचना है सोमवार को, और सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक तो राहु काल है। तो हम क्या करें, घर से 7 बजे निकल गए, 7:15 निकल गए। अब हम उस राहु काल के समय के उस वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ हमारा लक्ष्य, जहाँ पर हमने पहुँचना है, तब भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि कार्य रुकते नहीं है। ध्यान रखिएगा, कार्य रुकते नहीं है, कार्य हमने करना ही है, मगर उसका विधान कर लिया जाता है। फिर भी अत्यंत आवश्यक हो और राहु काल में ही हमको जाना हो, क्या करें, हम पक्षियों के लिए दाना निकाल के जाएं, और अगर वह समय हम खुद अपने हाथ से डाल सकते हैं तो हम उसको अपने हाथ से पक्षियों को दाना डाल के जाएं, तब भी राहु काल का जो दुष्परिणाम है वह कम हो जाता है, या कई बार बिल्कुल शाम में भी खत्म भी हो जाता है। तो राहु काल में ध्यान रखें, करें क्या और करें क्या नहीं। ये तो होगी यात्रा की बात। कोई कार्य शुरू करना है तो हम उस 1.5 घंटे के समय को रोक सकते हैं, रुक सकते हैं, तो रुकना चाहिए, और नहीं तो उसका उपाय करके उस कार्य को करें। ये तो है यात्रा आदि में। उग्र कार्य, जैसे उग्र कार्य होते हैं, किसी के पास हमारा कुछ है, किसी ने हमारा धन लिया हुआ है, उससे हमने वो मांगना है, उसके लिए उसको बोलना है। तो राहु काल के समय में बोलने से, अपने धन की वापसी के लिए मांगने से, उसको याद दिलाने से, उससे मांगने से धन का आना भी संभव होता है, या हमारी जो वस्तु किसी के पास में है वह वस्तु भी आती है। क्योंकि जब हम ऐसे समय में वह कार्य करेंगे, थोड़ा दृढ़ता से या थोड़ा जोर से या गुस्से से बोलेंगे, तो उसका असर भी दूसरे के दिमाग पर जरूर पड़ता है, और वह हमारी ली हुई चीज़ का एहसास करता है कि मुझे ये चीज़ लौटा देनी चाहिए। तो यह अच्छे कार्य भी हैं, तो ऐसे कार्य भी हैं। दूसरा, उग्र कार्य, किसी को डांटना है, किसी को समझाना है कि ये ऐसा करो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो उस समय भी हम राहु काल के समय का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। उग्र कार्य जितने हैं उतने कार्यों को हम राहु काल के समय में कर सकते हैं। किसी से कुछ अपने सामान मांगना है, या किसी को थोड़ा सा गुस्सा करना है, डांट के बताना है कि काम जरूरी करो, तो उन कार्यों को हम राहु काल में कर सकते हैं। जितने सौम्य सरल सीधे कार्य हैं उन कार्यों को हम राहु काल में ना करें। विशेषकर किसी नए व्यक्ति से मिलना, कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना, या कोई एक नया रिश्ता किसी के साथ शुरुआत करने की तैयारी करना, यह ध्यान रखें, यह राहु काल में कभी नहीं होना चाहिए। बड़ा अपवाद है, सिर्फ कुछ लोगों को ही, लाख में से 1-2 लोगों को ही राहु काल का समय अनुकूल पड़ता है। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए समय बिल्कुल विपरीत पड़ता है।
जीवन में विष बन जाता है और वह कभी न कभी नकारात्मक रूप से आपके सामने वह चीज़ें आती हैं और आपका प्रभाव अनुचित हो जाता है। तो ध्यान रखें कि राहु काल में हमको यह सब चीज़ें नहीं करनी हैं और अच्छे कार्य करने हैं, तो उसके लिए अच्छा समय होना चाहिए। जय माता की।